हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू लर्न विद दुनीत। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्लास 2 का मैथ सिलेबस इन डिटेल इसलिए क्योंकि आज के इस टाइम पीरियड में जब हम बच्चों की होम स्कूलिंग करवा रहे हैं तो डिटेल सिलेबस का पता होना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि इससे ही आप एक मंथली या फिर वीकली लेसन प्लान बना सकते हैं और एक परफेक्ट लेसन प्लान से आप बच्चों की स्टडी काफ़ी आसानी से और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए ले सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि टॉपिक बाय टॉपिक एक्सप्लेनेशन के साथ वर्कशीट्स और क्वेश्चन पैटर्न भी मैंने एक्सप्लेन किए हैं, जिससे आपको बच्चों की स्टडी लेने में जरूर हेल्प होगी। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो टॉपिक बाय टॉपिक वर्कशीट के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए तो वीडियो शुरू करें। तो सबसे पहला टॉपिक होता है शेप्स। शेप्स के अंदर ये सारे कॉन्सेप्ट आते हैं जो बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, लाइन, ओपन फिगर, क्लोज फिगर। अब इसके अंदर बच्चों को पॉइंट, व्हाट इज मीन बाय पॉइंट, व्हाट इज मीन बाय लाइन, लाइन सेगमेंट, देन रे, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन और स्लैंट लाइन, और साथ ही में कर्व लाइन किसे कहते हैं ये एक्सप्लेन किया जाता है। और साथ ही में होते हैं ओपन फिगर और क्लोज फिगर। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है। यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ किया है जिसके 4 साइड जो है वो एक दूसरे को जॉइंट है, और यहाँ पे ये जो स्क्वायर है ये इनकम्प्लीट है, एक साइड ओपन है। तो ये हो गई क्लोज फिगर और ये ओपन फिगर। देन नेक्स्ट होता है ड्रॉइंग फिगर यूजिंग लाइन्स। तो लाइन का यूज करके सिंपल फिगर ड्रॉ करना। साथ ही में होते हैं बेसिक फ्लैट एंड सॉलिड फिगर। बेसिक फ्लैट फिगर यानी ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, और सॉलिड फिगर यानी 3D शेप्स। तो इन्हें हम 2D शेप्स कहेंगे, और ये है 3D शेप्स। तो 3D शेप्स के अंदर बच्चों को कोन, स्फीयर, क्यूबॉइड और सिलेंडर आइडेंटिफाई करना होता है, उनके ज्योमेट्रिकल फीचर्स जैसे एजेस, फेस और वर्टेक्स। आपको ये टॉपिक के ऊपर वर्कशीट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, साथ ही आपको आई बटन पे भी दिखेगी, उसे भी आप जरूर देखिएगा। देन नेक्स्ट टॉपिक होता है पैटर्न्स। तो पैटर्न्स के अंदर आइडेंटिफाइंग बेसिक शेप्स इन अ पैटर्न, क्रिएटिंग पैटर्न यूजिंग ऑब्जेक्ट्स, शेप्स एंड नंबर्स। पैटर्न्स के अंदर बच्चों को पैटर्न आइडेंटिफाई करना, पैटर्न क्रिएट करना यूजिंग सिंपल शेप्स, ऑब्जेक्ट्स और नंबर्स, ये बच्चों को पढ़ाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अप देन राइट, अप देन राइट, अप एंड देन आंसर फिगर होगा राइट। तो इस तरीके से सिंपल पैटर्न होते हैं जो बच्चों को आइडेंटिफाई करने होते हैं। तो इसमें नेक्स्ट पैटर्न कौन सा आएगा ये बच्चों को बताना होता है। देन नेक्स्ट टॉपिक होता है नंबर्स। सो नंबर के अंदर बच्चों को रीडिंग एंड राइटिंग न्यूमरल्स एंड नंबर नेम अप टू 999। तो बच्चों को 999 तक रीडिंग और राइटिंग बच्चे सीखते हैं। साथ ही में होते हैं प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू एंड देयर एक्सपांडेड फॉर्म्स, और ऑर्डिनल और कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से कंपेयरिंग 2 नंबर्स। तो 2 नंबर की कंपैरिजन लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन यूज करके। साथ ही में होता है फॉर्मिंग द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो बच्चों को जो डिजिट दिए जाते हैं, दिए हुए डिजिट से स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट नंबर फॉर्म करना यहाँ पे बच्चे सीखते हैं। और साथ ही में होते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स। देन नेक्स्ट टॉपिक होता है एडिशन। तो एडिशन के अंदर बच्चों को 2 डिजिट और 3 डिजिट नंबर की एडिशन, साथ ही में होते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। 2 डिजिट और 3 डिजिट नंबर की एडिशन विदाउट रीग्रुपिंग होती है। विदाउट रीग्रुपिंग यानी विदाउट टेकिंग कैरी ओवर्स। सेकेंड थिंग जो एडिशन में होती है वो है 2 डिजिट नंबर विथ रीग्रुपिंग, यानी सेकंड स्टैंडर्ड में बच्चों को सिर्फ 2 डिजिट नंबर के कैरी ओवर्स लेके एडिशन होते हैं। देन होती है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, जीरो प्रॉपर्टी, आफ्टर नंबर प्रॉपर्टी और कम्युलेटिव प्रॉपर्टी। जीरो प्रॉपर्टी यानी किसी भी नंबर में अगर हमने 0 को ऐड किया तो हमें वही नंबर मिलेगा। आफ्टर नंबर प्रॉपर्टी यानी अगर किसी भी नंबर पे हमने 1 ऐड किया तो हमें सक्सेसर मिलता है, सक्सेसर यानी आफ्टर नंबर। और कम्युलेटिव प्रॉपर्टी दैट मीन्स 2 + 5 और 5 + 2, आपको आंसर 7 ही मिलेगा। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में बच्चों को 2 डिजिट और 3 डिजिट नंबर की सब्ट्रैक्शन होती है। साथ में होते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड मेंटल मैथ टेक्निक्स होते हैं सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड। अभी हमने लर्निंग आउटकम देखा, अब इन डिटेल। सो बच्चों को सब्ट्रैक्शन में 2 डिजिट और 3 डिजिट नंबर के सब्ट्रैक्शन होते हैं विदाउट रीग्रुपिंग यानी बोरोइंग, और सिर्फ 2 डिजिट नंबर के ही सब्ट्रैक्शन होते हैं विथ रीग्रुपिंग, रीग्रुपिंग विथ बोरोइंग। और साथ ही में होते हैं सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज, जीरो प्रॉपर्टी, बिफोर नंबर प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्टिंग अ नंबर फ्रॉम इटसेल्फ। तो ये 3 प्रॉपर्टीज है जो बच्चों को पढ़ाई जाती है। देन नेक्स्ट टॉपिक होता है टाइम। टाइम के अंदर डेज ऑफ द वीक, मंथ्स ऑफ द ईयर, और साथ ही में होते हैं टर्म, व्हाट इज मीन बाय डेकेड और सेंचुरी। देन ये सब इसलिए होता है ताकि नेक्स्ट जो फीचर ऑफ कैलेंडर है वो बच्चों को इजीली समझ में आए। देन होते हैं सीजन इन अ ईयर, सीक्वेंस ऑफ द इवेंट ऑक्यूरिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ टाइम। तो बच्चे क्लॉक रीडिंग इसी लेसन में सीखते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक है मनी। मनी के अंडर एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग अमाउंट विदाउट कन्वर्जन। विदाउट कन्वर्जन यानी अगर रुपीज़ और पैसे दिए हैं, सपोज 1 रुपी एंड 50 पैसे प्लस 2 रुपीज़ एंड 25 पैसे, तो इन पैसों को रुपीज़ में कन्वर्ट करना नहीं है, पैसों की एडिशन सेपरेट होगी और रुपीज़ की एडिशन सेपरेट। तो इस तरीके से विदाउट कन्वर्जन के एडिशन और सब्ट्रैक्शन सम्स बच्चों को मनी के अंडर होते हैं। साथ ही में होते हैं एस्टिमेशन ऑफ अमाउंट्स, वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मनी। देन नेक्स्ट चैप्टर होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के अंडर बच्चों को मल्टीप्लिकेशन ये रिपीटेड एडिशन थ्रू, साथ ही स्किप काउंटिंग से पढ़ाया जाता है। और साथ ही में होते हैं टेबल्स 2 to 6। नेक्स्ट चैप्टर होता है मेजरमेंट का। मेजरमेंट के अंदर बच्चों को लेंथ एंड डिस्टेंस यूजिंग स्टैंडर्ड यूनिट,
साथ ही में होता है कंपेयरिंग वेट्स ऑफ 2 or more ऑब्जेक्ट यूजिंग सिंपल बैलेंस टू कंपेयर वेट्स, ऑर्डरिंग कंटेनर बेस्ड ऑन देयर कैपेसिटी। सो मेजरमेंट के अंदर बच्चों को सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर से इंट्रोड्यूस किया जाता है और इनसे रिलेटेड सिंपल बेसिक सम्स और कंपैरिजन बच्चों को मेजरमेंट टॉपिक के अंदर होता है। लास्ट डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग के अंडर बच्चों को पिक्टोग्राफ किसे कहते हैं, उसे रीड कैसे करते हैं और साथ ही में प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन थ्रू अ पिक्टोग्राफ, तो ये इसके अंडर होता है। तो ये था सेकेंड स्टैंडर्ड का मैथ का सिलेबस। आई होप इस वीडियो से आपको सिलेबस समझने में काफ़ी हेल्प हुई होगी। तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और साथ ही आने वाले मेरे वीडियोस में जिसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टॉपिक बाय टॉपिक वर्कशीट्स, उसे देखना ना भूलिएगा।